दोस्तों, अगर आप भी कुणाल पांड्या और केएल राहुल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, लखनऊ के मैदान पर छाया फिरकी का जादू। कुणाल के साथ मिश्रा और रवि बिश्नोई की फिरकी बनी हैदराबाद के लिए काल का दूसरा नाम। हैदराबाद की जमकर मेहमानबाजी करते हुए उनकी धज्जियां उड़ा दी। क्या कुछ हो रहा इस मुकाबले में, जिसे देखने वाले दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। गेंदबाजों के रदबदे के बीच इस महामुकाबले की पूरी हेडलाइंस हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, राहुल और पांड्या में कौन है इस जीत का असली हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, लखनऊ के मैदान पर होने वाले महामुकाबले के लिए पूरी दुनिया उत्साहित थी। इस मुकाबले में जब सिक्का उछला तो हैदराबाद के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन उन्हें या फिर किसी भी फैन को अंदाज नहीं था ये दो उन पर ही बहुत बुरी तरह से भारी पड़ने वाले हैं। बता दें, हैदराबाद के लिए अपनी टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से एक नई ओपनिंग जोड़ी मयंक अग्रवाल के साथ अनमोलप्रीत सिंह मैदान में आए थे। अनमोलप्रीत ने अपनी टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाई, लेकिन दूसरे छोर से कुणाल पांड्या की आदि ने हैदराबाद के टॉप ऑर्डर को तहस नहस करके रख दिया। उन्होंने आते ही पहले मयंक अग्रवाल को अपने जाल में फंसा लिया। एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वो कवर में कैच थमाकर पवेलियन लौट गए, तो फिर अनमोलप्रीत सिंह उसका दूसरा शिकार बने। ये खिलाड़ी ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहा था। तभी केएल राहुल ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज को गेंद सौंपी और उसने उस ओवर में उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। आपको बता दें, पहले ओवर में उन्होंने अनमोलप्रीत सिंह को 31 के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू किया। यहाँ तक तो सब कुछ सही था, हैदराबाद इसके झटके से बढ़ जाती, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान 12 क्रम को चारों खाने करते हुए कुणाल पांड्या ने उनके तीनों विकेट उखाड़ दिए। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो क्लीन बोल्ड हो गए, जिनके बाद पूरे स्टेडियम में केवल कुणाल पांड्या के नारे लगने रहे थे। वही हैदराबाद के दो पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन हैदराबाद को असली झटका लगना तो भी बाकी था। रवि बिश्नोई ने उसके सबसे महंगे खिलाड़ी हैरी को केवल 3 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम में जीत की इबादत लगभग गले कर ली थी। केवल 54 रन पर उनके टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे, जिनके बाद तो हैदराबाद के फैंस भी अपनी हार की आशा लगाने लगे। हालांकि उनके बाद बल्लेबाजी करने उतरे राहुल त्रिपाठी और वाशिंगटन सुंदर के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। उन्होंने बेहद धीमी रफ्तार से अपनी टीम को संभालना, लेकिन 100 रनों तक पहुंचने से पहले राहुल त्रिपाठी चलते बने। वो 41 गेंदों पर केवल 35 रन बना पाए, तो उनके आउट होने के बाद तो विकेटों की झड़ी लग गई। राहुल त्रिपाठी के पीछे पीछे शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे वाशिंगटन सुंदर को अमित मिश्रा ने पवेलियन की राह दिखाई। सुंदर भी 28 गेंदों पर केवल 16 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। आदिल राशिद को भी अमित मिश्रा ने केवल 4 के स्कोर पर चलता किया। हैदराबाद का 1-2 रनों का आंकड़ा पार करना बेहद मुश्किल लग रहा था, लेकिन अंत में बल्लेबाजी करने उतरे अब्दुल समद ने अंतिम ओवर में जयदेव उनाकट की धज्जियां उड़ाते हुए एक के बाद एक 2 छक्के जड़ दिए और अपनी टीम को 20 ओवर में 121 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। फाइटिंग टोटल देखकर उनके फैंस की जान में जान आ गई। लखनऊ के लिए कुणाल पांड्या ने 3, अमित मिश्रा ने 2, ये वही एक ठाकुर के साथ रवि बिश्नोई को एक सफलता हासिल हुई। लखनऊ के लिए यह छोटा सा लक्ष्य चेस करने के लिए कप्तान केएल राहुल के साथ मायास की जोड़ी मैदान में उतरी थी। ये दोनों शुरुआत में विकेट नहीं देना चाहते थे और हैदराबाद को मुकाबला जीतने के लिए किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था। लोगों ने सोचा कि यह मुकाबला रोमांचक होगा, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने ऐसी शुरुआत करी कि हैदराबाद के फैंस की आंखों में आंसू आने लगे। जी हाँ, पहले ही ओवर में भुवनेश्वर को निशाना बनाते हुए केएल राहुल ने एक के बाद एक 2 ताबड़तोड़ चौके जड़ कर हैदराबाद की हालत अभी से खराब करनी शुरू कर दी थी। दूसरे ही ओवर में गेंदबाजी में बदलाव हुआ। वाशिंगटन सुंदर गेंद लेकर आए, लेकिन रनों की रफ्तार में कुछ भी अंतर नहीं आया। राहुल के साथ मायास ने इस ओवर में भी 2 चौके जड़कर अपनी टीम
को 2 ओवर में ही 24 रनों के आंकड़े तक पहुंचा दिया। इन दोनों ने अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ा दिया था। हैदराबाद को वापसी का भी एक मौका नहीं दे रही थी। उनकी गेंदबाजी विकेट के लिए एक चोटी का जोर लगा रहे थे और इसका फल भी उन्हें बहुत अच्छा मिला। बाद में ओवर में गेंदबाजी करने आए फारूकी को अपने जाल में फंसा लिया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वे बाउंड्री पर खड़े मयंक अग्रवाल के हाथों में गेंद दे बैठे। वो 14 गेंदों पर 13 रन बना के पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा, जिन्होंने आते ही भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ शानदार छक्का लगाया, लेकिन वो भी किसी के कम नहीं। उन्होंने पीठ का जवाब पत्थर से देते हुए हुड्डा को क्लीन बोल्ड कर लखनऊ को दूसरा झटका दिया। वो केवल 7 रन बनाकर लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे कुणाल पांड्या। अच्छे ओवर के पावर प्ले में लखनऊ ने 35 रन बनाए, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी करने उतरी कुणाल पांड्या ने हैदराबाद के सभी उम्मीदों की धज्जियां उड़ाते हुए आक्रमण रूप दिखाया। देखते ही देखते राहुल और पांड्या के बीच वो दशा के पार्टनरशिप हो गई। उन्होंने मुकाबले को लगभग अपनी झोली में डाल दिया। इसके बावजूद हैदराबाद ने एक बार फिर वापसी का शंखनाद की रफ्तार से सौदागर उमरान मलिक ने कुणाल पांड्या को 34 के स्कोर पर चलता किया, तो फिर आसिफ राशिद ने 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर लखनऊ को मुश्किल में डाला। उन्होंने पहले केएल राहुल को 35 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा, तो फिर बल्लेबाजी करने आए रोमांच रेफर्ड को उन्होंने खाता भी नहीं खोलने दिया। लेकिन ये सब हैदराबाद के कुछ काम नहीं आया और बल्लेबाजी करने आए निकोलस पूरन ने एक चौका और तूफानी छक्का लगाकर बेहतर शानदार अंदाज में लखनऊ को ऐतिहासिक जीत दिला दी। कुणाल पांड्या को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हैदराबाद और लखनऊ में ऐसे कौन सी टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।